बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदका एक अजीम इबादत और इस्लामी तालीमात का बुनियादी जुज़ है जो इंसान को अल्लाह ताला के करीब करता है और इसकी रहमतों का मुस्तहिक बनाता है। ये ना सिर्फ एक माली इबादत है बल्कि इंसानियत की खिदमत का भी बेहतरीन ज़रिया है। सदका देने से दिल में सुकून पैदा होता है, गुनाहों का कफ़ारा अदा होता है और अल्लाह ताला के फजल व करम का नज़ूल होता है। कुरान और सुन्नत में सदका देने की बेशुमार फजीलतें बयान की गई हैं जो हमें ये एहसास दिलाती हैं कि ये अमल कितना अहम और बबरकत वाला है। सदक़े की बरकतें। सदका एक ऐसा अमल है जो इंसान को अल्लाह ताला के करीब कर देता है और इसकी रहमतों को हासिल करने का जरिया बनता है। इस्लाम में सदका देने की बहुत फजीलत बयान की गई है और ये अमल दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी का सबब बनता है। सदक़े की अहमियत। सदका देने की अहमियत कुरान मजीद और हदीस मुबारका में बार बार बयान की गई है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनका हाल इस दाने की मानंद है जो 100 बालियाँ उगाता है और हर बाली में 100 दाने होते हैं। ये आयत हमें सिखाती है कि अल्लाह ताला सदका देने वालों को कई गुना ज़्यादा अजर अता फरमाते हैं। सदक़े की इक़साम। सदक़े की कई इक़साम हैं। सदका वाजिबिया जैसे ज़कात जो हर साहिब निसाब मुसलमान पर फ़र्ज़ है। सदका नाफिला, ये वो सदका है जो अपने मर्ज़ी और खुशी दिली से अदा किया जाता है, जैसे किसी भी गरीब की मदद करना। सदक़े के फ़वाइद में सदक़े के मुश्किलात का खात्मा। सदका मुश्किलात और मुसीबतों को दूर करता है। हदीस मुबारका में आता है कि सदका मुसीबतों को टालता है और बुरी मौत से भी बचाता है। रिस्क में बरकत। सदका देने से रिस्क में इजाफा होता है। ये एक आज़मूदा हकीकत है कि जो लोग सदका करते हैं उनका माल कभी कम नहीं होता बल्कि अल्लाह इनको और ज़्यादा अता करता है। गुनाहों का कफ़ारा। सदका गुनाहों को मिटाने का एक बेहतरीन ज़रिया है। सदका दिल का सुकून। सदका करने से इंसान को रूहानी सुकून मिलता है और वो अल्लाह की कुर्बत महसूस करता है। माशरती फ़ायदे। सदका माशरे के गरीब और ज़रूरतमंद अफराद की मदद करता है जिससे गुर्बत कम होती है और माशरा खुशहाल होता है। सदका देने का तरीका। सदका देने के लिए ज़रूरी है कि नीयत खालिस हो और ये अमल सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए। सदका छुपकर देना अफजल है ताकि गुरूर और दिखावा ना हो सके। सदका देने के लिए ज़रूरी है कि नीयत खालिस हो। सदका छुपकर देना अफजल है ताकि गुरूर और दिखावा ना हो। नतीजा। सदका एक ऐसा अमल है जो इंसान को दुनियावी और आखिरी कामयाबी अता करता है। ये ना सिर्फ हमें अल्लाह की रहमतों का मुस्तहिक बनाता है बल्कि माशरे को भी बेहतर बनाता है। हम सदके को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, चाहे वह थोड़ा ही हो। अल्लाह ताला नियत को देखता है ना कि मिकदार को। सदका करें और अल्लाह की रहमतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। सदका वो अमल है जो ना सिर्फ हमारी दुनियावी ज़िंदगी को आसान बनाता है बल्कि आखिरत में भी कामयाबी का ज़ामिन बनता है। ये दिलों को जोड़ने, माशरती मसाइल को हल करने और रूहानी सुकून हासिल करने का ज़रिया है। हमें चाहिए कि हम सदका अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, चाहे वो छोटे पैमाने पर हो, क्योंकि अल्लाह ताला सदके दिल से दी गई हर चीज़ को कबूल फरमाते हैं और इसका अजर बेहिसाब अता करते हैं। सदका दें और अल्लाह की रहमतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।